शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की गई थी, उसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के रिमार्क्स बहुत अहम थे। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुख्तसर सज़ा है जो बग़ैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। ये रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने दौरान समाअत। इस्लामाबाद के अंदर 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की गई है उसके बारे में आज समाअत की। यह 2 रुकनी बेंच जिसकी सदारत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कर रहे हैं और जनाब जस्टिस तारक जंगीरी साहब जो हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा हैं। 2 जस्टिस के ऊपर मुश्तमिल 2 रुकनी जो बेंच जिसने आज ये समाअत की, तो उस मौके के ऊपर पीटीआई चेयरमैन के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत अहम जो पॉइंट्स हैं उनकी तरफ अदालत की तवज्जो मबजूल करवाई। लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना था, जिस वक्त जो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट दायर करने का जो इजाज़तनामा है वो नहीं है इसके अंदर। इस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने कहा जी कि इजाज़तनामा इसके अंदर लगा हुआ है, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये जो इजाज़तनामा है ये गलत है। एक तो उन्होंने इस पॉइंट को रेज़ किया। दूसरा उनका ये पॉइंट था कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को भी नज़रअंदाज किया है। आपको याद होगा कि पहले भी जब जज हुमायूं दिलावर साहब इस केस के बारे में समाअत कर रहे थे और उन्होंने इसको काबिल समाअत करार दिया था, तो उस वक़्त भी पीटीआई की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि इन वकला को दोबारा से सुना जाए, इनको टाइम दिया जाए और उसके बाद इसका फिर फ़ैसला किया जाए। तो उसी का हवाला देते हुए लतीफ़ खोसा साहब ने आज ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर्स को भी नज़रअंदाज किया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बहुत अहम उठाया। उनका ये कहना था कि किसी भी मुल्ज़म को अपने दिफा में गवाह पेश करने से नहीं रोका जा सकता। उनका ये कहना था कि इमरान खान को अपने दफ़ा में गवाह पेश करने से भी रोका गया। यानी उनका ये मौक़िफ़ था कि कोई भी मुल्ज़म हो फ़ौजदारी मुकदमात के अंदर, अगर वो अपनी तरफ से कोई गवाह पेश करना चाहता है तो उसको आइन के तहत या कानून के तहत उसको नहीं रोका जा सकता, जबकि ट्रायल कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। उसके अलावा उनका एक बहुत अहम पॉइंट ये भी था कि उन्होंने कहा कि गोशवारे जमा कराने के 120 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट दायर की जा सकती है। यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं उनके ऊपर ये लाजम है कि वो साल के एंड के ऊपर 31 दिसंबर से पहले पहले इलेक्शन कमीशन को अपने असासों के बारे में गोशवारे जमा करवाते हैं। तो इन गोशवारों के बारे में अगर किसी ने उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करनी है तो उसका जो टाइम है वो 120 दिन के अंदर अंदर है। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट दायर की गई वो 920 दिन के बाद दायर की गई, जो कि कानूनन गलत है। और उसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़म के जो वकील हैं, यानी ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान के वकील हाजा हारिस साहब को भी नहीं सुना, बल्कि हाजा हारिस साहब उस दिन कहीं मसरूफ़ थे और वो कोर्ट लेट पहुँचे। 12:30 बजे जब वो कोर्ट पहुँचे तो जज हुमायूं दिलावर साहब ने हाजा हारिस साहब को बगैर सुने ये कह दिया कि अब केस का फ़ैसला होने जा रहा है, और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। और फ़ैसला सुनाने के 5 मिनट के अंदर अंदर लाहौर के अंदर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को उनकी रहाइश का ज़मान पार्क से गिरफ़्तार कर लिया गया। आज के जो दलाइल थे लतीफ़ खोसा साहब के, वो बहुत अहम दलाइल थे, और इन दलाइल की रोशनी में कानूनी माहिरीन जो हैं वो उनकी जब हमने राय ली तो उनका ख्याल है कि ये हम आपको बहुत अहम ये न्यूज़ भी दे रहे हैं कि पीटीआई चेयरमैन को तोशाखाना के अंदर जो केस है वो ख़त्म हो जाएगा, उनको ज़मानत मिल जाएगी और पीर या मंगल तक मैक्सिमम इस केस से वो बरी हो जाएंगे। दूसरी जानब तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी समाअत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है और उन्होंने हाई कोर्ट को कहा है कि हाई कोर्ट इसका फ़ैसला करे। और कल भी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा था कि हम हाई कोर्ट का एहतराम करते हैं, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका पहले फ़ैसला करे, बाद में देखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अमृता बंदयाल साहब ने अटारनी जनरल साहब को 28 अगस्त को अपनी तोशाखाना के मतलब रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया है। और दूसरा, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत ज़ार के ऊपर भी रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद इस केस को मुलतवी कर दिया है, यानी इसकी समाअत मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी केस की समाअत मुलतवी कर दी गई और अब दोबारा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत सुबह से शुरू होगी। पीटीआई के वफद के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात की है। ये बात पीटीआई के सेनेटर और सीनियर वकील बैरिस्टर ज़फ़र अली ने की है। बैरिस्टर ज़फ़र अली साहब ने ये कहा है कि पीटीआई के वफद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, जिसके अंदर उन्होंने 3 मुतालबात रखे हैं। सबसे पहला मुतालबा कि 90 रोज़ में आइन के तहत इलेक्शन करवाए जाएँ, यानी आइन तकाजा करता है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर आम इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए। दूसरा उनका ये मुतालबा था कि आर्टिकल 51 के तहत सूबों में कितनी सीटें हैं, यानी आर्टिकल 51 के तहत सूबों के अंदर कितनी कितनी सीटें बनती हैं ये भी पता चलना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने ये भी मुतालबा रखा कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ना करवाई जाएँ। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो मुश्तरका मुफादात कौंसल का इजलास हुआ है उसमें जो वज़राए आला ने शिरकत की है उसके अंदर आइन के तहत इलेक्टेड वज़ीर आला जो हैं उनको शिरकत करना होती है, लेकिन इसके अंदर 2 जो वज़ीर आला थे 2 बड़े सूबों के, वो निगरान वज़ीर आला थे। लिहाजा मुश्तरका मुफादत कौंसल का जो ये फ़ैसला है नई मरदमशुमारी के हवाले से ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसके मुताबिक जो हल्का बंदियाँ जो है वो नहीं हो सकती। इसलिए 90 रोज़ के अंदर अंदर आइन के तहत इंतखाबात होने चाहिए। 3 मुतालबात पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दिए गए हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने भी सदर ममलकत को एक ख़त लिखा है। सदर ममलकत ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ख़त के ज़रिए दावत दी थी कि उनसे आकर मिलें। उनका ये कहना था कि उन्होंने कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मशावरत के बाद तहलील कर दी है और कौमी असम्बली की तहलील के बाद आइन उनको ये हक़ देता है कि वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन के बारे में तारीख जो है वो अनाउंस करें। और इसके लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने हाथ लिखकर दावत दी थी कि आज या कल उनसे आकर मुलाकात करें और इसके ऊपर मशावरत करें। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी सदर पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है और जो जवाबी ख़त उन्होंने लिखा है उसमें कहा गया है कि कौमी असम्बली ने सेक्शन 57 के अंदर तरमीम कर दी है। इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 57 है उसके अंदर जो तरमीम की गई है उसके बाद अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो इलेक्शन के बारे में तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब सदर पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की मशावरत का पाबंद नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर आज़ाद है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइनी तौर पर ख़ुद मुख्तार है कि वो ये फ़ैसला करे कि इंतखाबात की तारीख कौन सी होगी। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने सेक्रेटरी कानून और इंसाफ को एक ख़त लिखा है और उनसे राय तलब की गई है इसके बारे में कि आइन इसके बारे में क्या कहता है। अब देखें उसमें अगला अमल क्या होगा, ये एक आध दिन में पता चल जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो सितंबर के अंदर पाकिस्तान आ जाएंगे। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी तारीखें दी अपनी पाकिस्तान आने के बारे में। आपको पता होगा कि तकरीबन 4 साल से ऊपर टाइम हो गया है मियाँ साहब मुल्क से बाहर हैं। वो इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर गए थे और लंदन अभी तक क़याम कर रहे हैं। लंदन से वो सऊदीया भी आए हैं, यूएई और दीगर ममालिक में विज़िट तो कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर जो है उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं देते। अब मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत थी वो ये कह रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो सितंबर के अंदर पाकिस्तान आ जाएंगे। एक मरतबा फिर ये तारीख़ जो है उससे वो इनकार कर दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जो अक्टूबर या नवंबर के अंदर पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात की है और उस दौरान जो उनके दरमियान मशावरत हुई है, तो अब ये तय पाया है कि चूँकि इंतखाबात फरवरी में होंगे, लिहाजा मियाँ साहब जो हैं वो अक्टूबर या नवंबर के अंदर पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। लेकिन हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि शायद ये इतना आसान नहीं है मियाँ साहब के लिए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि मियाँ साहब के ऊपर
जो केसेस हैं उनके लिए उनको कोर्ट के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये इतना आसान नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नवंबर या अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान आ जाएं और उसके बाद इलेक्शन की कैंपेन चलाएं। इसके लिए पहले कोर्ट में उनको रुजू करना पड़ेगा और कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई फ़ैसला हो सकता है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, बहरहाल उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कह दिया है कि वो नवंबर या अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। और जो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि मियाँ साहब जो हैं वो लाहौर के अंदर लैंड करें ताकि लाहौर के अंदर उनका एक ईद-उल मिसाल जो है वो वहाँ पर इस्तकबाल किया जाए। लेकिन ये सारी बातें अभी ख्याली हैं, अगले एक आध महीने के अंदर ये सारी ख्याली बातें जो है ये सामने आ जाएंगी, जो कि इतना आसान नहीं लग रही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।